हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि इजराइल के पीएम पर एक ठप्पा लग चुका है, एक लेबल लग चुका है टेररिस्ट यानी आतंकवादी होने का। किसने लगाया है आप लोग को बताएंगे। और इजराइल ने बड़ा ही जबरदस्त हमला किया है यमन के ऊपर, बड़ी ही जबरदस्त स्ट्राइक की है। क्यों की है वो भी बताएंगे। और ट्रंप ने किसको चेतावनी दी है और क्यों दी है, एक एक करके सारी बात बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे यूट्यूब पेज पर जा सकते हो, वहाँ पर सभी लिंक दे होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोग को पता है, पाकिस्तान को कोई भी काम दे दिया जाए तो पाकिस्तान हमेशा उसका उल्टा ही काम करता है। यदि दुनिया पूरब दिशा की तरफ चल रही है तो पाकिस्तान हमेशा पश्चिम की तरफ चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट दोनों को आतंकवादी करार दे दिया है, दोनों को आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया है ये बोलकर। और न केवल पाकिस्तान बल्कि उसने ये बात भी बोली है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि आप भी इस चीज को फॉलो करें। मतलब खुद तो कर ही रहा है और वो दूसरों को फॉलो करने के लिए बात बोल रहा है। आप यहां पर देख सकते हो कि पाकिस्तान ने जैसे ही इजराइल के पीएम जो नेतन्याहू उनको आतंकवादी बोला, आतंकवादी ऑफिशियल रूप से बोला या कहा या ठप्पा लगाया उन पर, तो हमास ने पूरी तरह से पाकिस्तान के इस कदम का स्वागत किया है, वेलकम किया है कि उसने पाकिस्तान ने इजरायली पीएम को क्या बोल दिया, टेररिस्ट बोल दिया। आप यहां पर ट्विटर पर देखिए कि ट्विटर पर भी ये जो पोस्ट किया गया है उसने यहां पर 3 बड़े काम किए हैं पाकिस्तान ने। पहला क्या काम किया है, पाकिस्तान ने एक कमेटी का निर्माण किया है, यानी एक कमेटी रिफॉर्म की है। किस चीज के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए और बायकॉट करने के लिए कि जो व्यक्ति या जो भी लोग सपोर्ट करते हैं इजराइल को या इजराइल के प्रोडक्ट को या इजराइल के बिजनेस को, उनको पूरी तरह से बायकॉट करने की यहां पर बात बोली है। दूसरा क्या काम बोला है? दूसरा उसका ये काम है, पाकिस्तान ओपन यानी खोलेगा स्कूल को और हॉस्पिटल को। किस चीज के लिए? जो प्रोवाइड करेगी एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज। किनको? वो भी जो पैलेस्टाइनी है उनको, यानी अब पैलेस्टाइनी लोगों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल खोलने का काम कौन करेगा? पाकिस्तान। खुद इस समय देखा जाए भूखा मर रहा है, लेकिन दूसरों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर खुद को आगे करने के लिए हमेशा बात बोलता है। अब तीसरा ये बड़ा काम है जो मैंने अभी आप लोग को पीछे बताया कि पाकिस्तान ने इजरायली पीएम को क्या बोल दिया है? टेररिस्ट बोल दिया और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से बोला कि आप भी इस चीज को फॉलो करें। इसका मतलब क्या है? खुद के देश में आतंकवादी और खुद पर ठप्पा लगा हुआ है आतंकवादी होने का, और वो दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहा है कि ये भी आतंकवादी है, ये भी आतंकवादी है। आप यहां पर देख सकते हो कुल मिलाकर कि इजराइल के जितने भी प्रोडक्ट है उसको बायकॉट करो, उसको कोई नहीं खरीदेगा। और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन किए गए। न केवल इजराइल के प्रोडक्ट को बायकॉट करने की बात बोली है, उसने ये बात भी बोली कि इकोनॉमी रूप से जितने भी बड़े बड़े देश है सब पर इस चीज का दबाव बनाया जाए। अब क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा, यानी अब पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी हो जाएगी। तो मैं बता देता हूं, ये बद से बदतर होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिन प्रोडक्ट को ये बायकॉट करने के लिए बोल रहे हैं उन प्रोडक्ट के माध्यम से वो क्या काम करते हैं? अपने देश के अंदर लाते हैं। अब उन प्रोडक्ट के माध्यम से उनके देश के अंदर कुछ रोजगार जनरेट होते हैं, अब वो भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई खरीदेगा नहीं। वैसे ही पाकिस्तान की जो परचेजिंग पावर है वो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी धीरे धीरे बद से बदतर ऑलरेडी पहले से थी, अब और भी बदतर होने वाली है, यानी इनकी इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। अब दूसरी तरफ ये चीज देखिए, जो इजराइल है, इजराइल के ऊपर यूएन की जो टॉप कोर्ट है उसने भी दबाव बनाने की कोशिश की है कि इजराइल ने जो ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, जो फिलिस्तीन की टेरिटरी है, उनको जो ऑक्यूपाइड किया हुआ है वो पूरी तरह से क्या है? इलीगल है। अब क्वेश्चन यहां पर यह उठता है, क्या यूएन की बात का इजराइल पर कोई फर्क पड़ता है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि यूएन पहले भी इजराइल पर इस चीज का दबाव बना चुका है कि आप सीज फायर करिए, लेकिन इजराइल बिल्कुल भी नहीं माना। उसका कहना है कि पहले हमारे होस्टेज को छोड़िए जो हमास के द्वारा बंदी बनाए गए हैं, लेकिन ना तो यूएन ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई भी इस चीज के ऊपर बात नहीं कर रही कि भाई जो इजराइल के होस्टेज बंधक बनाए गए हैं हमास के द्वारा उनको छुड़वाइए, फिर सीज फायर की बात करिए, लेकिन उन पर कोई बात नहीं कर रहा। उल्टा इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर इजराइल इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। अब यदि देखा जाए, इजराइल ने यमन के ऊपर बड़ा ही जबरदस्त अटैक किया है। क्यों किया है? क्योंकि अभी हाल ही में
इजराइल के तेल अवीव पर एक ड्रोन अटैक किया गया था, उसके एक दिन बाद ही इजराइल ने यमन के ऊपर बड़ा ही जबरदस्त अटैक किया, जिसमें लगभग 100 से ऊपर लोग घायल हो चुके हैं और 3 लोग के करीब वहां पर मारे जा चुके हैं। यानी ये अटैक बड़ा ही जबरदस्त था। और इजराइल ने ये जो अटैक किया है ये किसको सबक सिखाने के लिए किया था? तो हुती को सबक सिखाने के लिए किया था। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्रंप ने भी किसको चेतावनी दी है, यानी उसने पूरी तरह से धमकी दी है। किसको दी है वो भी बताएंगे। अब यहां पर देख सकते हो, यू विल हैव टू पे ए बिग प्राइस, यानी तुमको बहुत बड़ा भुगतान चुकाना पड़ेगा। यहां पर कौन बोल रहा है? ट्रंप बोल रहे हैं। अब किसके लिए बोला गया? आप सबसे पहले यहां पर यह चीज देखिए ट्विटर पर कि असली मुद्दा, ट्रंप क्या बोलते हैं कि असली मुद्दा इस समय क्या है? इस्लामिक आतंकवाद है। रूस यूक्रेन तो मैं रुकवा दूंगा, यानी ये कौन बोल रहा है? ये ट्रंप बोल रहे हैं कि रूस और जो यूक्रेन का जो इस समय युद्ध चल रहा है वो ये रुकवा देंगे। लेकिन असली मुद्दा रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं है, बल्कि क्या है? इस्लामिक आतंकवाद है, जो आज पूरी दुनिया में धीरे धीरे किसकी तरह? कैंसर की तरह फैल रहा है। जब मैं राष्ट्रपति था तो ISIS को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और उन्होंने सीधे सीधा बोला है कि मैं बिल्कुल भी किसी कीमत पर इस्लामिक आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब यहां पर देख सकते हो, जो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप ने हमास और फिलिस्तीन को बहुत कड़ी चेतावनी दी है कि आप होस्टेज को छोड़ दीजिए, जो आपने बंदी बनाए हैं हमास के द्वारा बनाए गए हैं इजराइल में। आप सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। And they better be back before I assume office, or you will be paying a very big price. तो आपने ये वीडियो सुनी, उन्होंने सीधे सीधे यह बात बोली है कि मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले आप जितने भी होस्टेज आपने इजराइल के बनाए हुए, जितने भी बंदी बनाए हुए, उन सभी को छोड़ दीजिए, वरना इसकी आपको बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यदि देखा जाए तो ट्रंप के इस बयान से ये तो समझ आ रहा है कि इजराइल और यूएस दोनों के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि इजराइल और बाइडेन के बीच में काफी ज्यादा मतभेद हो गए थे। खुद बाइडेन ने यह बात बोल दिया था कि हम इजराइल को किसी प्रकार का हथियार सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस समय जो गाजा के अंदर कर रहा है वो काफी ज्यादा निंदनीय है। ये बात किसने बोली थी? ये अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बोली गई थी। लेकिन अब ट्रंप के इस बयान से ये चीज समझ आ चुकी है कि दोनों देशों के रिश्ते फिर से मजबूत होने वाले हैं और इजराइल के लिए ये काफी ज्यादा खुशी की बात है। यानी ट्रंप के आने से इजराइल तो खुश होगा ही होगा, ये तो गारंटी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, पाकिस्तान ने इजराइल के ऊपर एक आतंकवाद, यानी इजराइल के पीएम के ऊपर एक आतंकवाद होने का ठप्पा लगाया है और बोला है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से आके आप इसको फॉलो करिए। लेकिन देखा जाए ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान की बात कोई नहीं सुनने वाला। पाकिस्तान की औकात क्या है ये बात सबको पता है। तो फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।